जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। धमतरी के एक निजी स्कूल में एक 11 साल के 7वीं कक्षा के छात्र से प्राचार्य के 2 बेटों ने की मारपीट। गाल में जमकर तमाचा से बच्चे के चेहरे हुए लाल के साथ सूजे। शिकायत करने थाना पहुंचे परिजनों पर दबाव। दरअसल धमतरी शहर थानी टोला स्थित गुरुकुल विद्यासागर स्कूल में धमतरी निवासी समीर सोनवानी अपने भाई के साथ स्कूल गए। बच्चों को ड्रेस के लिए उनके पिताजी ने पैसा दिया था, जिस पैसे के लिए दोनों भाई झगड़ रहे थे। इस बीच प्राचार्य के 2 बेटे आए और ST कहकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जमकर बार बार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि समीर के गाल लाल होकर सूज गए, जिसके बाद छात्र दर्द से कराहता हुआ, लेकिन प्राचार्य के बेटे को दया नहीं आई। परिजनों ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी इस तरह से पिटाई की गई है। इधर परिजन थाने में शिकायत करने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि जब वे थाना पहुंचे तब शाला के प्राचार्य द्वारा 70-80 की संख्या में राजीनामा को लेकर प्राचार्य के लोग पहुंचे हुए थे। कार्रवाई चाहते हुए परिजनों से राजीनामा करने का दबाव डाला गया, जिसकी जानकारी NSUI के लोगों को लगी तो तत्काल थाना पहुंचे और पुलिस के खिलाफ हल्ला मचाने लगे। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आगे थाना का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। बहरहाल पुलिस ने मामले की जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ मैं अपने बच्चे को कल प्रिंसिपल के उसके लड़के 2 बच्चे हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से कल मारा है। वो स्कूल का यूनिफॉर्म का पैसा मैं बच्चे को दिया था, जो मेरे भतीजे रखे थे, उसको पैसा ऑफिस में जमा कर दे करके मेरे बच्चे बोले मेरे भतीजे को, तो उन लोग ना पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। उन लोग के बीच में आपस में बातचीत हुआ, उसके बाद जाने वाले थे तो उनके बच्चे आए और उसको ना फटाफट मेरे बच्चे को मार दिए गाल के। उसके लेफ्ट साइड में चोट आया। कल मैं FIR करवाने आया था और आवेदन दिया भी था, तो उसमें कल उन लोग का बहुत आदमी आया, 60-70 लोग आए थे, तो मेरे को बहुत समझाए, तो मैं इसी कारण कल अब मूड अपसेट हो गया था। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कल करूं तो करूं क्या, अब इनका सुनूं किसका सुनूं। इस वजह से कल मैं आवेदन में लिख के दे दिया था। हाँ, दबाव पूर्वक उन लोग मेरे से करवाए, तो मैं लिख के आवेदन दे भी दिया कल। अभी मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे 3 बजे रात से परेशान है, बहुत रो रहा है, दर्द है, और उसको डॉक्टर को दिखाया हूं, और उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि अब कार्रवाई करवाना है। अगले एक्शन भी देखते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह करवाएं। गुरुकुल विद्यासागर दाई टोला में पढ़ता है मेरा बच्चा। इससे 1 साल पहले मेरे बच्चे के साथ और हुआ था, जो मैडम मारी थे। उस टाइम मैं समझाया था उसको कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए सर करके, तो बहुत माफी मांगे, तो मैं उस टाइम छोड़ भी दिया था, चलो करके, एक गलती है करके। अब दोबारा गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, इसमें एक बच्चे को बेतरतीब ढंग से मारने का मामला सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत आया है। यह एक स्कूल का मामला है। बच्चा नाबालिग है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, ST-SC वर्ग से आता है, लेकिन फिर भी 24 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं FIR नोट करने में। यह धमतरी सिटी कोतवाली के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जानकारी मिली थी कि दोनों पक्ष में समझौता हो गया था, लेकिन परिजन से बात करने पर पता चला कि समझौता दबावपूर्ण हुआ था। उनके तरफ से लगभग 100 लोगों की संख्या में लोग आए और बार बार दबाव डालते गए, तो समझौता किया गया। हमने जब बात किया तो उन्हें बताया कि हमने दबाव पूर्वक समझौता किया है, और आज हमने TI से और DSP मैडम से बैठ के बात किया है कि FIR तुरंत नोट किया जाए, और अगर इसमें कार्यवाही 5 दिन के भीतर नहीं होती है, 5 दिन के भीतर अगर ST-SC एक्ट नहीं लगता है, अपराधी को, आरोपी को पकड़कर जेल के भीतर नहीं डाला जाता है, तो 5 दिन के अंदर मैं 1000 लोगों के साथ इसी सिटी कोतवाली थाना का मैं घेराव करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर थाना में अगर कोई आता है, कोई अपना फरियाद लेके आता है, तो सबसे पहला FIR का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसको दर्ज किया जाए, दर्ज करने के बाद उस मामला में देखा जाए कि क्या क्या होता है, जांच किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपसी सांठगांठ चलते हुए समझौता करा दिया गया, जो कि बहुत गलत है, और मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं DSP मैडम जो आई थी, मरावी मैडम, उनको भी मैंने निवेदन किया है। मैंने उनको कहा है कि जो भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी लेन देन में, समझौता करने में अगर संलिप्त पाया जाए तो उनको पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे आपके प्राचार्य पुत्र द्वारा पीटा जाता है, कल वो शाम में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना पहुंचते, लेकिन थाना में FIR होने के बजाय कुछ पुलिस वाले के मिलीभगत और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों के चक्कर में, दबाव में आकर परिजन जो है राजीनामा के लिए जबरन
लेटर छोड़ के जाते हैं। उसके बाद कल मैं यहाँ पहुंचा तो निकलने के बाद बताते भैया दबाव इतना बना दिया गया कि मजबूरन हम कार्रवाई चाहते हैं, उसके बाद भी हमको कार्रवाई नहीं चाहते करके एक लेटर छोड़ना पड़े। ये आज विशेष सरकार किस टाइप का दिन देखने को मिल रहा है। किसी बच्चे का पीड़ित को आज दबाव बना के आप राजीनामा करवा रहे हैं। FIR दर्ज कराने के लिए इतना चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सवाल तो काफी उठेंगे इसमें। अभी बात हुआ DSP मैडम और TI साहब से, FIR करने को राजी हैं और निश्चित तौर पर अभी FIR दर्ज होगा और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगा और जल्द से जल्द जेल जाएंगे। ये कलार दर्ज का एक पीड़ित छात्र है जो गुरुकुल विद्यासागर दानी टोला में पढ़ता है, जिसको उसके घर वाले यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा दिए थे और वो अपने भाई के साथ स्कूल आ रहा था और उस पैसे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। तो स्कूल के डायरेक्टर के जो अन्य मतलब बच्चे हैं, जिनसे एक नाबालिग और एक बालिग गजेंद्र यादव, वो आके इनसे मारपीट किया है। इसमें बच्चे का मुलाहिजा कराया गया है और आगे FIR की कार्रवाई की जाएगी। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।